वालेकुम। द ईयर इज 2016। उड़ी का अटैक होता है और उसके जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक्स के नाम पे एक स्ट्राइक की जाती है जो कि एक नॉर्मल स्ट्राइक है जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नॉर्मली एलओसी के दोनों तरफ होती रहती है। लेकिन उसका एक हाइप क्रिएट किया जाता है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की पाकिस्तान में। पाकिस्तान मेरे ख्याल में जो रिस्पांस देना चाहिए था उतना हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग रिस्पांस नहीं दिया। इसी वजह से 2019 में पाकिस्तान ने जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके अगेंस्ट जो उन्होंने ऑपरेशन किया था 2019 में बालाकोट स्ट्राइक की थी, उस बालाकोट स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स ने बिफिटिंग रिस्पांस दिया, लेकिन कैलकुलेटेड दिया ताकि एस्केलेशन लेडर कंट्रोल में रहे, एस्केलेशन ज्यादा ना हो। न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट किया और इस चीज को जहन में रखा कि उड़ी को अगर हम लोग सख्त तरीके से रिस्पॉन्ड करते तो शायद ये 2019 ना होता। लेकिन 2019 के बाद हम लोगों ने उनका मेक एयरक्राफ्ट भी गिराया, अभिनंदन प्रिजनर ऑफ वॉर भी लिया और हम लोगों ने सोचा था कि शायद इससे कोई सबक सीखा होगा। लेकिन 2025 में जब ये पहलगाम हुआ तो पहलगाम के बाद जब इंडिया ने उस रेड लाइन को दोबारा से क्रॉस किया और इस दफा इन्होंने स्ट्राइक किया पाकिस्तान के मेन लैंड के अंदर, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, दैट वाज अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स। और इस दफा हम लोगों ने जो डैमेज इन्फ्लिक्ट किया वो डैमेज हम लोगों ने सोचा था इससे ज्यादा भी इन्फ्लिक्ट किया जा सकता था। अगर PL-15s ने 7 एयरक्राफ्ट्स को गिराया तो देयर वर मोर PL-15s इक्विप्ड एयरक्राफ्ट लाइक J-10Cs और JF-17 थंडर्स, लेकिन हम लोगों ने फिर इसको कंट्रोल में रखा। मुझे यह लगता है कि इन 3 इंसिडेंट से हम लोगों ने भी एक सबक सीखा है और वो सबक यह सीखा है कि कंट्रोल्ड जो जवाब है, रिस्पॉन्स है, वो इंडिया को समझ नहीं आता। इंडिया की मिलिट्री और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट इस चीज को समझने से कासिर है कि एवरी टाइम वी रिस्पॉन्ड टू योर एग्रेशन इन अ कंट्रोल्ड वे, यू कम बैक। आप फिर से, आपके अंदर एक करेज आती है कि आप फिर से कोई नया ड्रामा जो है वो क्रिएट करें और पाकिस्तान के ऊपर एग्रेसर बन के आए। आई बिलीव दैट दिस टाइम इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन होना चाहिए और इंशाल्लाह होगा, क्योंकि इस दफा वो प्रोपोर्शन इतना होगा। देखिए 3 टाइम्स मैंने आपको तीनों ये वाकयात बताए हैं, तीनों दफा, एक दफा उड़ी के जवाब में बहुत ही नलिफाइड, हम लोगों ने सिर्फ मीडिया को लेके गए और हमने कहा देखें जी कोई यहां पे ऑन ग्राउंड इतनी डैमेज नहीं हुई है। बालाकोट स्ट्राइक हुई, हम लोगों ने कंट्रोल्ड एक एग्रेशन किया और हम लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया उस एग्रेशन का, वो रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा कंट्रोल था। हम लोगों ने शो ये किया कि देखें जी ये टारगेट पे जा रहे हैं हमारे प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस, और हमने एंड में जो है वो हिट नहीं किए और पहाड़ों पे हम लोगों ने हिट कर दिए। और तीसरा वाकया जो मैंने आपको बताया पहलगाम के जवाब में, जो हम लोगों ने 7 एयरक्राफ्ट डाउन किए, तो हम लोगों ने एस्केलेशन का जो जवाब है उसकी लेडर अब हायर की। प्रॉब्लम यह है कि एवरी टाइम द एस्केलेशन बाय इंडिया इज मेट विद अ वेरी कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स, तो उसके जवाब में हमें साल बाद, 1.5 साल बाद, इस केस में 6 महीने के बाद दोबारा से इंडिया की एग्रेशन का सामना करना पड़ता है। दिस टाइम पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हैव टू मेक, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट और अवाम ने इस चीज का फैसला करना है कि अब हम लोगों ने रिस्पॉन्स ऐसे देना जो प्रोपोर्शन से बढ़कर हो। देखें आपकी ये स्ट्रेटेजी कामयाब नहीं जा रही है, हम लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिए, लेकिन इस दफा रिस्पॉन्स हैज टू बी इन सच अ वे कि हर 6 माह बाद, हर साल बाद आपके इलेक्शन आने शुरू हो जाएं। ये कोई मजाक है? देखिए ये मजाक नहीं होना चाहिए। आप नेवी को मोबिलाइज कर दें, आप एयरफोर्स को मोबिलाइज कर दें। मैं तो इस हद तक जाऊंगा कि अगर पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी कैलकुलेशन में इंडिया स्ट्राइक करने लगे तो गो फॉर अ प्रीएम्पशन। छोड़ दीजिए जो वर्ल्ड कम्युनिटी क्या कहेगी, इंडिया को यह बात समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान फर्स्ट स्ट्राइक कर सकता। पाकिस्तान के पास अब कन्वेंशनल ये एबिलिटी है और पाकिस्तान दुनिया के सामने ये केस रखे कि हमारे ऊपर ये अटैक जो है वो इमिनेंट है, और चूंकि ये अटैक इमिनेंट है, सो वी आर गोइंग फॉर अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। वी शुड गो।
We should go for a preemptive strike. बहुत हो गया ना मजाक, बहुत हो गया. हम हर दफा हर वीडियो के एंड में मैं यही बताता हूं कि हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान कभी जंग नहीं चाहते, हम अमन पसंद लोग हैं. वी डोंट वांट वॉर, वी डोंट वांट एंगेजमेंट्स. हाँ, ये जरूर है कि अगर फजूल में हमारे ऊपर जंग थोपी गई तो द रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी आउट ऑफ प्रोपोर्शन. दिस टाइम इट हैज टू बी आउट ऑफ प्रोपोर्शन. It has to be dealt with in such a way that you don't think of doing these things in future. आपने देखा कि अफगानिस्तान को हम लोगों ने एक स्टर्न तरीके से कोप किया, हमने इस प्रॉब्लम को कोप किया, और जो हम हमेशा अपोलोजेटिक रहते थे और हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, अब हमें पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, 2 फ्रंट्स ओपन होते हैं, 2 फ्रंट्स ओपन करें, जितने फ्रंट्स होते हैं ओपन करें. आपकी अगर सिक्योरिटी किसी भी तरीके से गारंटी होती है, यू डू इट. तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को ये पैगाम है कि तमाम की तमाम अवाम आपके पीछे खड़ी है. यू नो, यू आर द बेस्ट जजेस. आपको पता है कि आप लोगों ने क्या करना है. आपने जो भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, गो विद इट, एंड पाकिस्तानी नेशन इज स्टैंडिंग राइट बिहाइंड यू. गॉड ब्लेस पाकिस्तान आर्म फोर्सेस. गॉड ब्लेस Pakistan. Like, subscribe and support Professor Adil as well.